चैप्टर 3 मस्तिष्क की कार्यशैली। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। मस्तिष्क की सबसे बड़ी कीमती पूंजी है क्योंकि यह हमेशा आपको साथ है, लेकिन इसकी चमत्कारिक शक्तियां आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उपयोग करना जानते हो। आप देख चुके हैं कि आपके मस्तिष्क के दो स्तर है, चेतन और तार्किक स्तर। अब चेतन या अतार्किक स्तर पे आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं। यही अदानत विचार आपके अवचेतन मन पे चले जाते हैं। यह आपके विचारी की प्रकृति के रूप में परिस्थितियां बनाने का काम करती है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं को रचनात्मक स्थान है। अच्छा सोचने पे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरा सोचने पे आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार काम करता है। आप हमेशा याद रखें कि एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वो इस पर काम करने लगता है। समझने वाली बात यह है कि अवचेतन मन के नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक समान काम करता है। यदि नियम का नकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाएगा तो असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। यदि प्रयोग सकारात्मक रूप से किया जाएगा तो सद्भावनापूर्ण सृजनात्मक भी होता है। इस प्रकार सोच से आदर्श, सेहत, सफलता, समृद्धि मिलती है। सही तरीके से सोचने से आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर मिलते हैं। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। बस एक बार आपका अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार कर ले, फिर आपका अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति, समृद्धि उत्पन्न करना शुरू कर देगा। आपके आदेश देते ही आपका अवचेतन मन पर छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करना शुरू कर देगा। मस्तिष्क का नियम अवचेतन मन की प्राकृतिक चेतन मन में भर रखे गए हैं। विचार की प्रकृति से तय करती है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि जब एक बार विचार आपके जीवन मन तक पहुंचते हैं तो मस्तिष्क कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। अवचेतन मन एक बार किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो उसे सकारात्मक करने में लग जाता है। विचार के सहचार्य के अनुसार काम करके अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के प्रत्येक हिस्से को प्रयोग करता है जो आपकी जिंदगी भर का इकट्ठा किया गया। यह आपके अंदर की असीमित शक्ति, ऊर्जा, बुद्धि का प्रयोग करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्राकृतिक सभी नियमों को प्रयोग करता है। कई बार आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज कर लेता है, कई बार बहुत ज्यादा समय लगा सकता है। इसके तरीके अबूझ हैं। चेतन और अवचेतन के क्षेत्र। चेतन और अवचेतन के दो मस्तिष्क नहीं बल्कि एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जहां विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तक, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ अवचेतन आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है। पाचन, रक्त संचार, सांस लेना, अनिवार्य क्रिया चलती रहती है। यह सारे आपके अवचेतन मन का काम करता है। इन प्रक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या जिसमें भी प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन का तर्क नहीं करता, यह बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी के समान है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। आपके विचार सक्रिय हैं, वो बीज है नकारात्मक, बिंदुवात्मक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से करते हैं, देर सवेर में प्रकट हो जाएंगे, अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका अवचेतन मन कभी भी यह साबित करने या कोशिश नहीं करता आपके विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, सही हैं या गलत है। यह तो सिर्फ आपके विचार और सुझावों को प्राकृतिक अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जैसे यदि आप किसी झूठी चीज को भी चेतना में सच मान लेंगे तो आपके अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और इसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, क्योंकि चेतन मन रूप से आप सच मान लिया गया है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके सोच से पता चलता है कि अवचेतन मन में कोई चयन तुलना नहीं करता जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठ हो। सुझाव मानने के बाद उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है यह समझने के लिए एक उदाहरण देगा। यदि कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता या बिल्ली है तो व्यक्ति पूरी गंभीरता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए वो बुरा व्यक्ति बदल जाएगा, व्यक्ति खुद को ही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। एक निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ अपने किसी छात्र को यह सुझाव दे सकता है कि वह पीठ खजवाए तो दूसरों को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है।
तीसरे को यह सुझाव दे सकता है वह संगमरमर की मूर्ति है, तो चौथे को यह सुझाव दे सकता है वह तापमान शून्य से कम है, वह बर्फ की तरह जम गया है। प्रत्येक विद्यार्थी उसके दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। यह उन सब परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उसके सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप ना हो। यह उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर में रेखांकित करते हैं। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है, यह उस प्रत्येक चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुने जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करे, आपकी आत्मा को खुशी से भरे। यथार्थवादी और कल्पनावादी स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन बाहरी विश्व के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन 5 शारीरिक इंद्रियां। यथार्थवादी मन परिवेश में संपर्क, मार्गदर्शन, निर्देशक भी है। सभी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव, शिक्षा से सीखता है क्योंकि यथार्थवादी मन को सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लीजिए आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक हैं जो प्रत्येक साल ग्राउंड कैनियन की सैर करते हैं और आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यह विश्व का सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है क्योंकि आपका अवलोकन यह एक अविश्वसनीय गहराई, चट्टान और जटिल आकार भिन्न स्थानों पर रंगों, अद्भुत चित्रकारी पर आधारित होगा। यही आपके यथार्थवादी मन का काम भी करता है। चेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन भी कहा जाता है। अचानक कल्पनावादी मन में माहौल प्रति जागरूक होता है लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन आंतरिक ज्ञान से महसूस करता है क्योंकि इसमें भावनाओं को, यादों का भंडार। कल्पनावादी मन उच्चतम कार्य उस समय करता है जब यथार्थवादी इंद्रियां अपना काम नहीं करती, अर्थात मन स्थिर हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। कल्पनावादी मन की इंद्रियों को बिना देखता है। यह एक प्रकार का अंतर्निहित क्षमता है जो आपसे जुड़ी घटनाओं को महसूस कर सकती है। कल्पनावादी मन दूर देशों की यात्रा कर सकता है, अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी प्राप्त कर सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठियों में क्या लिखा हो सकता है ये जान सकते हैं। यदि आपने यथार्थवादी कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लिया तो आप प्रार्थना की सच्ची कला को सीखने के लिए बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। आप चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आप अपने अवचेतन मन को कुछ भी संदेश दें, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती है। आपकी गलत जानकारी को भी वह सच मान लेता है। आपका अवचेतन मन उस जानकारी को सही बनाने का काम करेगा। आपके द्वारा दिए गए गलत सुझावों को भी वह परिस्थिति, अनुभवों को, घटनाओं को साकार करना शुरू कर देगा। आपके साथ जो भी होता है वह इसलिए भी होता है क्योंकि आपके विश्वास के माध्यम से अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। यदि आपने कुछ गलत संदेश लिया है तो आपके अवचेतन मन की विकृत अवधारणाएं पहुंचाई जाती है तो उन्हें शीघ्र सुधारना पड़ेगा। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावपूर्ण विचार प्रसारित करते रहना। यदि आप इसे बार बार दोहराएंगे कि आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेगा, यही आप अपने जीवन में नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपके चेतन मन में आदतमन विचार करके अवचेतन मन में गहरे रूप से अपनी जड़ें बनाए होते हैं। यदि आपने अपने विचारों में सद्भावना, पूर्ण शांति, सृजनात्मक रूप अख्तियार किया है तो आपका मन अपने प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति, सृजनात्मक परिस्थितियों को उत्पन्न करे। यदि आप भय, चिंता, डर, अन्य प्रकार के निराशाजनक विचारों को स्वीकार करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण संदेश देना शुरू करें क्योंकि आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और चमत्कारी स्रोत के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता और खुशी, संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगा जो आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की शक्ति। अगर आप समझ गए होंगे कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह काम करता है तो गलत सुझाव अपने अवचेतन मन की रक्षा करता है। यह मस्तिष्क के इस मूलभूत नियम पर आधारित है कि आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। आपने देखा कि आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता या तर्क वितर्क नहीं कर सकता तो आप स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकते। यह सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा दी गई छाप पर प्रतिक्रिया करते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं के बारे में नहीं सोचता। यह वो सोचता जो दिया जाता है। सुझाव की शक्ति आप इस प्रकार महसूस कर, जैसे कि अगर आप एक जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है तो आप अपने सहयात्री से कहें कि आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही है, आपका चेहरा बिल्कुल पीला लग रहा है। आपको देखकर लगता है कि आपकी समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है, मतली इन द सेंस की वोमिटिंग। क्या आपको कैबिन तक पहुंचा दूं? आपके सुझाव से यात्री का चेहरा पीला पड़ गया तो उसके खुद के आशंका मेल खाता है। यह आपकी मदद लेकर आपके केबिन तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर नकारात्मक सुझाव को सही मान लेता है और वह सुझाव सच हो जाता है। एक सुझाव प्रतिक्रिया अनेक। हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि
एक ही सुझाव पर भिन्न भिन्न मनुष्य के तरीके प्रतिक्रिया अलग प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। यदि आप अपने सहयात्री की जगह किसी जहाजी जहाज पर जाकर कहें कि हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्र यात्रा कारण मतली तो नहीं होने वाली। यह संदेश मिजाज पर निर्भर करता है। वह आपके लचर मजाक हंसी मजाक को दफा कर दे, आपके सुझाव पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि विश्वास में समुद्र यात्रा उससे अपने मतली में नहीं हो सकती, उसे जरा भी महसूस नहीं होगा, बल्कि आत्मविश्वास सामने वाला आएगा। सुझाव सिर्फ किसी चीज को किसी मस्तिष्क में डालने का यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे सुझाया गया कि विचार किया जाता है। हमेशा याद रखें कि कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना आप चेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाज की समुद्री यात्रा के कारण मतली का कोई भय नहीं था, उसे पूरा भरोसा था कि वह सुरक्षित है। इस नकारात्मक सुझाव में उसने डराने की शक्ति नहीं थी, लेकिन आपके सहयात्री पहले ही बीमार होने के बारे में चिंतित थे, इसलिए आपको सुझाव में अनुरूप परिस्थितियां बन गई। प्रत्येक मनुष्य अंदरूनी भय मान्यता राय होती है। अंदरूनी मान्यता अपने हमारे जीवन नियंत्रण करती। सुझाव को अपने स्वयं को कोई शक्ति नहीं होती है, उसकी शक्ति तब उत्पन्न होती है जब आप उसे मानसिक रूप से स्वीकार करेंगे। अवचेतन शक्तियों को सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती है। मैं अपना हाथ देने को तैयार हूँ। कई सालों से मैं कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में निरंतर रूप से भाषण दे रहा हूँ। मैंने इस कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसके निदेशक डी इवलिन फ्लीट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया कि उसकी छोटी बेटी को रियोमेटाइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोरायसिस था। बहुत जगह इलाज कराया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश होकर स्वयं अपने दोस्तों से यह कहता कि अपनी बेटी का स्वास्थ्य देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को तैयार हूँ। डॉक्टर फिलिट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया, कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने में उसने पाया कि उसकी बेटी आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका था। हमेशा याद रखें, आप चेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दें जो आपको ऊपर उठाए और प्रेरित करे, क्योंकि आपके चेतन मन मजाक नहीं समझता, यह तो आपके आदेश का पालन करता है। आत्म सुझाव ने भय को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव का अर्थ है खुद को किसी निश्चित पे विशिष्ट बात का सुझाव देना। प्रत्येक साधन की तरह यह गलत प्रयोग से नुकसान सही और तरीके का प्रयोग करने का बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का ऑडिशन के लिए जाना था। ऑडिशन के लिए उतावली थी, लेकिन आशंकित भी थी। उससे पहले 3 बार निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन उसमें कोई असफल रही, क्योंकि उसे असफल होने का भय सता रहा था। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह यह सोचती रहती थी कि जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, शायद मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, इस बार वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। वह सोच रहे होंगे कि मैंने फिर से करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जरूर जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन में इस नकारात्मक सुझाव को मान लिया गया। अवचेतन मन इस सच में साबित में जुट गया, उन परिस्थितियों को बदल दिया, क्योंकि वह अनचाहा आत्म सुझाव था। उसका भय हकीकत में बदल गया, उसके विचार सच हो गया। युवा गायिका नकारात्मक सुझाव को बढ़ने में सफल हुई, क्योंकि उसने सकारात्मक आत्म सुझाव को नकारात्मक विरोध किया। वह एक शांत कमरे में अकेले जाती है और कुर्सी पर आराम बैठकर अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और उसने अपने मस्तिष्क को शरीर यथासंभव स्थिर करके शारीरिक निष्क्रियता, मानसिकता निष्क्रियता प्रेरित किया और मस्तिष्क को सुझाव प्रति अधिक ग्रहणशील बना दिया। भय का प्रतिकार करने के लिए वह स्वयं से कहती है, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत और संतुलित आत्मविश्वासी हूँ। प्रत्येक बार इस कथन को धीरे धीरे शांति इस भावना से 5 से 10 बार दोहराती हुई उसने दिन में कई बार यह काम किया। एक बार रात में सोने से पहले और एक सुबह उठने के बाद। एक सप्ताह में वह बहुत आत्मविश्वासी बन गई। निर्णय समय से उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया, उसे भूमिका मिल गई। अपनी याददाश्त पर गर्व। 75 साल की एक महिला को हमेशा अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी बूढ़ी महिलाओं की तरह कभी कभार वो भी चीजें भूल जाती थी, लेकिन कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं लगाया। जबकि उसकी उम्र बढ़ने लगी तो उसे भूलने वाले मौके भी अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया। किसी वस्तु को भूल जाने पर वह स्वयं कहती कि बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। नकारात्मक आत्मविश्वास के कारण वह अधिक से अधिक नाम घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई, लेकिन उससे यह महसूस हो गया कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को पलटने का संकल्प लिया। जब वह सोचती कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही तो वह रुक कर इस प्रक्रिया को पलट देती और उसी समय पर सकारात्मक आत्मसुझाव अभ्यास करती कि मैं खुद से कहती हूँ कि आज मेरी याददाश्त सुधर रही है, वह मुझे प्रत्येक पल प्रत्येक जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटना स्पष्टता से याद रहेगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी मुझे तुरंत याद आ जाएगा। मुझे तेजी से सुधार हो रहा है। मैं बहुत जल्दी याददाश्त पहले से अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार की 3 हफ्ते तक उसकी याददाश्त सामान्य होगी। स्वभाव पर काबू पाना। एक बार एक व्यक्ति मुझे
मुझसे परामर्श लेने आया कि उसका वैवाहिक जीवन, करियर दोनों ही गंभीर संकट में पड़ गए हैं। HUD की समस्या बहुत गंभीर थी क्योंकि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। इसके बारे में वो बहुत चिंतित होने लगा। जब कोई भी दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता तो वह आग बबूला हो उठता। वह स्वयं से कहता कि प्रत्येक व्यक्ति मुझसे सता रहा है और मुझे उन सभी से अपनी रक्षा करनी है। उसे नकारात्मक आत्मसुझाव को दूर करने के लिए मैंने सकारात्मक आत्मसुझाव का प्रयोग की सलाह दी। वह सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले स्वयं से कहता कि आज मैं और अधिक अच्छे स्वभाव का बनने की कोशिश करूंगा और मेरी मनोदशा खुशी, सुख और खुशमिजाजी की हो रही है। प्रत्येक दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं आसपास के सभी मनुष्य को इस सद्भावना का केंद्र बनूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। यह सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरा सामान्य व्यवहार बन रहा है। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी ने कहा, अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियां। बाहरी सुझाव अर्थात किसी दूसरे मनुष्य के सुझाव। सभी युगों और विश्व के प्रत्येक हिस्से में सुझाव की शक्ति मानव जाति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यता, परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति को बदौलत ही फलती फूलती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों को समझ नहीं आ रहा है। इसका प्रयोग नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रतिक्रिया सभी प्रतिमानों से विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असह्य कष्ट, बीमारी, तबाही हो सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी को स्वीकार किया है? मनुष्य के पैदा होने के बाद ही उस पर नकारात्मक सुझाव की बारिश होने लगती है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उनका विरोध कैसे करें। इसलिए हम अवचेतन रूप से यह स्वीकार कर लेते हैं, अपने अनुभव में बदल लेते हैं। एक प्रकार हम बाहरी सुझाव को स्वीकार करके उन्हें साकार में सहयोग देते हैं, क्योंकि बचपन से हम दूसरों को सुझाव का विरोध नहीं कर सकते। इससे बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। हमारा मस्तिष्क इसके चेतन और अवचेतन हिस्से के रहस्य में जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, चूंकि हमें किसी भी सुझाव का चयन कर सकते हैं। नकारात्मक सुझाव बचपन से हमें जो मिलते हैं वो इस तरह है, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम असफल हो जाओगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम किसे जानते हो। तुम्हारी सफलता का बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो। विश्व रसातल को जा रहा है, इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब हो चुकी है, स्थितियां बिगड़ती जा रही है, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी मशीनी चक्कर बन गई है, तुम कभी नहीं जीत सकते। सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है। ये जो शब्द है, ये नकारात्मक शब्द है जो बचपन से बच्चों के लिए बोले जाते हैं और धीरे धीरे वो अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक आत्मविश्वास सुझाव को प्रयोग करके अपनी परिस्थितियां दोबारा बना सकते हैं और अतीत को बदल सकते हैं। सबसे पहले उन बाहरी सुझावों को प्रति जागरूक होना पड़ेगा जो पहले से ही काम कर रहे। यदि जांच न की तो व्यवहार से ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत में, सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव नकारात्मक परिस्थितियों को स्वतंत्र कर सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नकारात्मक परिस्थितियां आपके जीवन में विकृत कर देंगी और अच्छी आदतों से विकास को असंभव बना सकती हैं। नकारात्मक सुझावों का विरोध। अगर अखबार या टीवी प्रत्येक दिन आप दर्जनों ऐसी खबर सुनेंगे जो निरर्थक रूप से भय, चिंता, तनाव और भावी तबाही को बीज बो सकती है, यदि आप उन्हें सच मानकर उन्हें अपने अंदर जगह देंगे तो विचार जीने की इच्छा को खत्म कर देगा। यदि आप समझ लें कि आपको इन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। आपके अवचेतन को आत्म सुझाव देकर इस बिंदु से विचारों को विरोध कर सकते हैं। आप दूसरों को थोपे गए नकारात्मक सुझाव को जांच कर सकते हैं। आपको इन विनाशात्मक आत्म सुझाव को दया करने की जरूरत नहीं है। सभी ने अपने बचपन, किशोर अवस्था में व्यस्त जीवन में कष्ट उठाए। यदि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको याद आए कि माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार, टीचर, सहयोगी ने किस किस को आपको नकारात्मक सुझाव दिए हैं। उनकी बातों का विश्लेषण और उनमें छिपे अर्थ पर गौर करें तो आप पाएंगे कि आप ज्यादातर बातें झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य भय पैदा करके आपको नियंत्रित करना था। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया प्रत्येक घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलते रहती है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा जाने अनजाने में सभी सुझाव उद्देश्य था। आप वैसा ही सोचो, महसूस करो और काम करो जैसा वे चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले ही आपको नुकसान क्यों ना हो। गलत सुझाव से एक आदमी की जान गई। मेरे एक रिश्तेदार ने एक मशहूर महिला भविष्यवक्ता से अपना भविष्य पूछा कि ज्योतिष ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वो अगली अमावस्या को मर जाएगा। रिश्तेदार अचंभित हो गए और उसने अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। अपने वकील से मिलकर उसके वसीयत ठीक करवाई और उसने विश्वास से डिगाने की कोशिश की। तो उसने मुझे बताया कि भविष्यवक्ता और परलौकिक शक्तियां हैं। भविष्यवक्ता व्यक्तियों को भला या बुरा कर सकती है, इसलिए उन्हें भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। अमावस्या के करीब आने पर खोया खोया रहने लगा, जबकि 1 महीना पहले ही वो आदमी बहुत खुश, स्वस्थ, उत्साहित
ही जोशीला था, लेकिन अब वो बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन हार्ट अटैक आया और वो आदमी मर गया। उसे पता नहीं था कि अपनी मौत का कारण वो स्वयं है। हमने इस तरह की जाने कितनी कहानियां सुनी, यह सोचकर कांप जाते हैं कि यह विश्व रहस्यमय अनियंत्रित शक्तियों से भरा पड़ा है, लेकिन वो न तो रहस्यमय है न ही अनियंत्रित है। उन स्टुअर्ट ने स्वयं अपनी जान ली थी, क्योंकि उसने एक गलत सुझाव अपने अवचेतन मन में दाखिल दिया था। चूंकि वह भविष्यता की शक्तियों पर उन्हें भरोसा था, इसलिए अवचेतन मन ने भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर दिया। अब हम अवचेतन मन की क्वाड विधि को आधार देखेंगे। मनुष्य का भय चेतन तार्किक मस्तिष्क जिस पर विश्वास करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है, उसके अनुरूप कार्य करता है। वह रिश्तेदार उसकी आवश्यकता पास गया, सुझाव ग्रहण की मनोदशा में था। भविष्यता नकारात्मक सुझाव उसने सच मान लिया या दशक आ गया। उसे विश्वास था कि भविष्य को वो मर जाएगा। उसने सारी घटना सबको बता दी, मौत की तैयारी जुट गई। भविष्यता ने सुझाव उसके अवचेतन मन में सही मान लिया और उसकी हकीकत में मौत हो गई। जिस भविष्यता ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसके सुझाव से जान लेने की शक्ति नहीं थी। यदि वो आदमी मन के नियमों को जानता तो नकारात्मक सुझाव को अस्वीकार कर देता और भविष्य सुझाव पर ध्यान नहीं देता। यदि वो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता तो वो जिंदा रह सकता था। भविष्यवाणी वक्त दर टैंक की फ्रैंकी गई रबड़ की बूंद की तरह होती है। वह आसानी से भविष्यता के सुझाव को नकार कर हवा में उड़ा सकता है और उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन जागरूकता समझ गई के कारण अपनी मौत बुला ली। याद रखिए, दूसरों के सुझाव में अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। आप अपने विचार द्वारा ही उन्हें शक्ति दे। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको इस विचार को स्वीकार करना होता है। यही से आपका अवचेतन मन को साकार करने के लिए लग जाता है। याद रखें, आपके पास जिंदगी, प्रेम और सेहत चुनने की क्षमता है। आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान में जमाने में दार्शनिक तर्क शक्ति और सिलोजिज्म नामक तर्क का एक अध्ययन किया गया। सिलोजिज्म में मस्तिष्क व्यवहार संदर्भ में तर्क करता है, अर्थात आपका चेतन मन जिस प्रकार आधार वाक्य से सही मान लेता है, उसी प्रकार निष्कर्ष निकालेगा, अवचेतन मन में पहुंचेगा। सवाल यह है कि समस्या उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। जैसे प्रत्येक गुण प्रशंसनीय है, दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। यह सभी निर्मित चीजें बदलती हैं और खत्म होती है। मिस्र की पिरामिड निर्मित चीजें, इसलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगे। पहले वाक्य को प्रमुख आधार वाक्य कहते हैं और सही आधार वाक्य से सही निष्कर्ष निकलते हैं। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने मेरे मस्तिष्क विज्ञान पर कुछ भाषण सुने। जब मुझसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में प्रत्येक चीज गड़बड़ है। मैं अपनी सेहत, दौलत, मित्र गवा चुका हूँ और मैं जिस चीज को छूता हूँ वो बिगड़ जाता है। मैंने उन्हें समझाया कि उनकी समस्या तार्किक रूप से अपने आत्मविनाशक प्रमुख आधार वाक्य से उत्पन्न हुई है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको अपने चिंतन का एक नया प्रमुख आधार वाक्य स्थापित करना पड़ेगा। उन्हें मानना हुआ कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता उसे आध्यात्मिक, मानसिकता, भौतिक मार्गदर्शन, निर्देशित, समृद्ध बना रही है। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन को अपनी समझदारी से निर्णय लेने के लिए निर्देशित करना पड़ेगा। उसके शरीर को उपचार और मानसिक शांति प्रदान होगी। प्रोफेसर ने अपने जीवन में एक मनचाही तस्वीर बनाई। उनका प्रमुख आधार वाक्य था, असीमित बुद्धिमत्ता मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मैं स्वस्थ हूँ, मेरे मस्तिष्क तथा शरीर में सामंजस्य का नियम काम करता है, मेरे पास सौंदर्य, प्रेम, शांति बढ़चूड़ता है, सही कर्म है, दैवी विधान सिद्धांत में पूरे जीवन में नेतृत्व कर सकता है। मेरा प्रमुख आधार वाक्य जीवन शाश्वत नियमों पर आधारित है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन के विचार प्रकृति को अनुरूप में प्रतिक्रिया करेगा। कुछ दिन बाद मुझे जानकारी देते उन्हें लिखा कि मैंने अपने प्रमुख आधार वाक्य को धीरे धीरे शांति, प्रेम दिन में कई बार दोहराया। मैं जानता हूँ कि मेरा चेतन मन की गहराई में उतर गई है। मुझे विश्वास था कि मेरे मस्तिष्क नियमों और आधार परिणाम मिलेंगे। मैं आपके साथ हुई बातचीत के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन में सभी क्षेत्रों में बहुत सुधार हो रहा है। ये प्रभावी है। अवचेतन मन पर बहस नहीं करता। जैसा कि आप जान चुके हैं कि अवचेतन मन बहुत समझदार होता है और ये सभी प्रश्नों के उत्तर जानता है, लेकिन इसे पता नहीं होता कि यह जानता है कि आपके साथ बहस या पलट कर उत्तर नहीं देता। यह आपस कभी नहीं करेगा, यह आपसे बहस कभी नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा कि मुझ पर इस तरह के सुझाव छापना छोड़े। जब मैं कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह, गलत अघड़ में पैदा हो गया, मैं सही नेताओं को नहीं जानता, तो आप नकारात्मक विचारों को अपचेतन मन में भर रहे हैं। इनके अनुरूप ऐसा करके अपनी भलाई को रास्ता रोक रहे, अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न करें। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, विरोध, विलंब, कल्पना, तो आप अपचेतन बुद्धिमत्ता ज्ञान का लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आपका अपचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता। परिणाम स्वरूप मानसिक और भावनात्मक संकुलन आदि बीमारी, न्यूरोटिक प्राकृतिक प्रवृत्तियां आती है। यदि आप अपनी इच्छाओं को साकार करना है तो कुंठा और बढ़ना होगा। तो दिन में कई बार दृढ़ता से कहें, असीमित बुद्धिमत्ता मुझ में आदर्श योजना को राह दिखाती है और उड़ ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मेरे अवचेतन अधिक गहरी समझ और प्रतिक्रिया कर रही है। मैं जो महसूस करता हूँ वो बाहर व्यक्त होता है। संतुलित समृद्धि प्रत्येक ओर है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आप कोई रास्ता नहीं बचा, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, बुद्धिमत्ता अवरोध है,
ऐसे में आपके अवचेतन मन में कोई उत्तर प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करे तो उसका सहयोग पाने के लिए आपको इसे सही संदेश देना होगा। यह तो आपके लिए हमेशा काम करेगा। आपके हृदय की धड़कन सांस को नियंत्रित कर रहा है। यदि आपकी उंगलियां कट जाएं तो उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसके लिए मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अवचेतन के पास खुद की बुद्धि भी होती है, इसलिए अपने विचारों छवियों का पैटर्न स्वीकार कर लिया तो समस्या उत्तर तलाशते समय आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय तक फैसले पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास उत्तर है, लेकिन आप यह कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, तो मुझे कोई रास्ता नहीं, मैं पूरी दुविधा में उलझन में हूँ, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिलता। तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते समय सैनिक की तरह आप ऊर्जा को प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते। आप अपने मस्तिष्क को विराम देकर आराम से बैठ जाएं और स्थिर होकर शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन उत्तर जानता है। यह उस समय में भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन में अस्मित बुद्धिमान सारी बातें जानती हैं और मुझे इस वक्त आदर्श उत्तर दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को स्वतंत्र कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। कुछ याद रखने योग्य बातें। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता। यदि आपके चेतन मन के आदेश चुपचाप मान ले, लेकिन आप कहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। कोई अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए आपके लिए काम का कोई ज्यादा अच्छा विचार सुने, इसके बजाय इससे आदेश में मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे मन से स्वीकार करता हूँ। आपके पास चुनने की शक्ति है। स्वस्थ खुशी को चुने। आपके दोस्ताना गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी खुशी प्रेम और योग्य बना सकते हैं। अद्भुत विकसित करने की सबसे अच्छा तरीका अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको प्रत्येक आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी नहीं कहे कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं नौकरी छूट जाएगी, मेरा किराया नहीं हो सकता। आप चेतन मन पे मजाक नहीं हो सकता। इन चीजों पे हकीकत में बदल जाएगी। आपका चेतन मन द्वारपाल है। इसका प्रमुख काम है छोटी छापों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना। यह विश्वास करने का चुनाव करके कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी चुनाव करने की क्षमता आपको सबसे बड़ी शक्ति दूसरे पर प्रचुरता चुनाव करें। आपकी मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति और कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। इस बात पर निर्भर करती है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। आपकी मस्तिष्क प्रत्येक जगह सभी मनुष्यों को वरदान देना उपचार कर प्रेरित करती है। भय, अज्ञान, अंधविश्वास बजाय शाश्वत सत्य जीवन सिद्धांतों को दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरे के लिए सोचने की अनुमति ना दें। अपने विचार खुद ही चुनें और अपने ही निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा को कप्तान और अपनी तकदीर के मालिक खुद हैं। याद रखिए कि आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने, खुशी चुने। कभी यह ना कहे कि मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया हुआ वाक्य रखकर भय से उबरे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा। हकीकत में कुसुमती देवी मार्ग सही कर जीवन के सभी नियमों को विश्वास कर। दूसरों के सुझाव और बातों को चोट पहुंचाने का जरा भी शक्ति ना दे। एकमात्र शक्ति अपने मस्तिष्क में विचार में अपने दूसरे विचार सुझाव को अस्वीकृत कर दे और आप चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों की दृढ़ता से कह सकते हैं कि आपके पास ये चुनाव करने की शक्ति है कि कैसा आप प्रतिक्रिया करेंगे। तो चैप्टर 3 खत्म हुआ। नमस्कार।